हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं रीजनिंग की क्लास। आपको डेली शाम 7 बजे रीजनिंग की क्लास मिलेगी, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। साथ ही आप नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अच्छे प्रश्नों के साथ। ये आपका बहुत ही लाभदायक जो प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, ठीक है, वो सब प्रश्न है हम आपके लेके आए हैं, हम अपने घर से नहीं बनाए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन आपको बिहार एसएससी हो या एसएससी जीडी हो, वो सबके लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही आप लाइक जरूर कर ले, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली क्वेश्चन की ओर। सबसे पहली क्वेश्चन है कि 49, 65, 36। सबसे पहली क्वेश्चन आपको क्या दिया है, देखिए 49 इज टू 65 समानुपात 36 इज टू व्हाट। ये कैसे रिलेटेड है उसके बाद इसको रिलेट करना है, ठीक है। चलिए देखिए, जल्दी बनाइए, रिलेट कीजिए। क्वेश्चन में आपको बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ, तो आप लोग करना ना भूलें तो ही बेहतर है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन में क्या था, मैं अब आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, देखिए एक मिनट। क्वेश्चन था, यहां देखिए तो एक किसी का स्क्वायर नजर आ रहा है, बिल्कुल यहां भी स्क्वायर नजर आ रहा होगा, यहां भी स्क्वायर, यहां 6 का स्क्वायर नजर आ रहा होगा, यहां आपको 7 का स्क्वायर नजर आ रहा, लेकिन 65 कैसे आई आपको पता नहीं होगा। चलिए नहीं पता है तो हम आपको बताते हैं। देखिए 7 अगर 8 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो कोनो दिक्कत होगा, नहीं होगा ना। लेकिन यहां से हुआ कैसे, प्लस 1 बढ़ा तब 8 हुआ, 8 का स्क्वायर 64 हुआ, यानी प्लस 1 बढ़ रहा है फर्स्ट वाले से। तो इसमें से भी प्लस अगर हम 1 करते हैं तो 7 होगा, 7 का स्क्वायर करेंगे लेकिन 1 भी जोड़ रहे हैं, तो 7 का स्क्वायर और 1 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50। आपका 50 इज द करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर आपको होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है कि यदि ए बी के दक्षिण में है, ए है जो बी के दक्षिण में है, आगे बोल रहा है बी सी के पश्चिम में है, तो सी ए से किस दिशा में है। क्वेश्चन को देखिए कैसे सोल्व करते हैं, बहुत ही आसान से। क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि ए बी के दक्षिण में है, ए है जो बी के दक्षिण में। सबसे पहले तो मैं आपको उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा और पूर्व दिशा की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक ड्रॉ करते हैं फिगर। ऊपर में नॉर्थ होगा, जब भी मेरा राइट, जिधर हम खड़ी होंगे, मान ली इधर खड़ी होंगे तो मेरे राइट साइड पूर्व दिशा हुआ, मेरे लेफ्ट साइड पश्चिम दिशा हुआ, मेरे सामने उत्तर दिशा हुआ, पीछे में कौन सा दिशा हो जाएगा, दक्षिण। अगर जब हम इधर उत्तर हो, मेरे सामने उत्तर हो, तो इधर राइट साइड में मेरा क्या हो जाएगा, पूरब, यानी ईस्ट साइड, ठीक है। तो इधर वेस्ट हो जाएगा, इधर मेरा साउथ हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था कि ए बी के दक्षिण में है, ए है जो बी के दक्षिण में है, तो ए बी के दक्षिण में है, तो दक्षिण ए है जो किधर है, दक्षिण में है। क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़िए, बी के दक्षिण में कौन है, ए है, तो ए दक्षिण हो गया, बिल्कुल बोलिएगा कि हो गया। अब आगे बोल रहा है कि बी है जो सी के पश्चिम है, बी सी के पश्चिम है, तो सी को किधर रखना पड़ेगा, पूरब की ओर, तब। तो हम क्या बोल रहे थे कि बी है जो ए के दक्षिण, सॉरी बी के
ए के सॉरी क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि ए बी के दक्षिण में है। ए है जो बी के दक्षिण में है, बी मेरा कहाँ है, उत्तर दिशा में है ना, ए मेरा किधर हुआ, दक्षिण दिशा में। आगे बोल रहा था बी सी के पश्चिम में, बी है जो सी के पश्चिम में है, बी है जो सी के पश्चिम में है, तो सी इधर होगा तभी तो पश्चिम इधर होगा ना। जब भी हम जिस एरिया में खड़ी होंगे मेरा लेफ्ट साइड पश्चिम हो जाए, राइट साइड पूरब होगा, मेरे सामने की दिशा उत्तर हो जाएगा, मेरे पीछे की दिशा दक्षिण होगी। ठीक है, चलिए यहाँ इतना तो समझ में आएगा। तो मेरा दक्षिण पश्चिम की ओर है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन बोल रहा है कि सी ए से किस दिशा में है, सी है जो ए से किस दिशा में, तो सी दिशा में है, तो सी यहाँ इस दिशा में है, सी किस दिशा में हो गया, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, यानी उत्तर और पूरब के बीच में, यानी उत्तर और पूर्व दिशा में। तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर और पूरब, उत्तर एंड पूर्व। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर एंड पूर्व दिशा में। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न है, ए बी से अधिक बुद्धिमान है, ए बी से अधिक बुद्धिमान है, बी जितना, बी है जो सी जितना बुद्धिमान नहीं है, ए है जो बी से अधिक बुद्धिमान है, ए है जो बी से अधिक बुद्धिमान है, ए है जो बी से अधिक बुद्धिमान है, बी है जो सी जितना बुद्धिमान नहीं है, बी है जो सी जितना बुद्धिमान नहीं है, सी यहाँ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि डी सी से अधिक बुद्धिमान है, डी है जो सी से अधिक बुद्धिमान है, तो डी यहाँ हो जाएगा। आगे बोल रहा था लेकिन यानी परंतु ए जितना नहीं है, तो ए जितना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो बोल रहा था इन सभी में सबसे बुद्धिमान कौन है, इन सभी में सबसे बुद्धिमान ए है, ए फॉर एप्पल। ऑप्शन में भी आपको ए ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट बहुत ही मजेदार प्रश्न है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, जो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आप पढ़िए। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है कि राम एक फोटो को दिखाते हुए बोला, राम अपने आप में पहले जैसे ही बोला कि राम एक फोटो को दिखाते हुए, खुद मैं अपने आप राम मान लो। क्या मान लेते हैं, हम खुद ही राम हैं। आगे बोल रहा है कि यह लक्ष्मी है, मतलब जिस फोटो को दिखा रहा है राम, मतलब मैं जिस फोटो को दिखा रहा हूं, मान लिया कि ये फोटो को मैंने दिखा रहा है, ठीक है, इस फोटो को जैसी मैं दिखा रहा है तो इसमें क्या है, लक्ष्मी है, लेकिन मैं किसी और को मैं बता रहा हूं और मेरे से ही संबंधित प्रश्न है। राम एक फोटो को दिखा रहा है, चलिए राम एक फोटो को दिखा रहा है, ठीक है, लक्ष्मी है। चलिए ये क्या है, लक्ष्मी है। राम एक फोटो को दिखा रहा है, यह लक्ष्मी है, वह मेरे पिता की सास के पति की एकमात्र बेटी की बेटी है। मेरे पिता यानी राम के पिता, राम के पिता के सास के पति के बेटी है। क्या है, बेटी है। तो इसका इससे क्या संबंध है, यही पूछ रहा क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को मैं एक बार और रीड कर लेता हूं। क्वेश्चन आपको यहां पे बन गया है, क्वेश्चन को मैं एक बार और रीड कर लेता हूं। राम एक फोटोग्राफ को दिखाते हुए बोला, यह लक्ष्मी है, वह मेरे पिता की सास के पति की एकमात्र बेटी की बेटी। मेरे पिता की सास के पति यानी मेरी सास की बेटी की बेटी है। तो बताइए लक्ष्मी का संबंध यानी इसका संबंध इससे किस रूप में है। जब इसका ये पिता हुआ, इसका ये पत्नी हुआ ना, ये मेरी नानी हुई, मेरी माँ हुआ, माँ की बेटी, मैं भी माँ का बेटा क्या होगा, भाई बहन। यहाँ क्या हो गया, बहन, यानी आंसर क्या आएगा, बहन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा।
क्वेश्चन नेक्स्ट है कि निम्नलिखित चित्रों में एक ही पासे की 3 स्थितियां दी गई है। इस पासे में अक्षर ई के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। चलिए इस पे कौन सा अक्षर होगा इसके विपरीत दिशा में दिया गया है, उसको हम इसको देखिए क्वेश्चन में सी बी ए सेकेंड में नहीं है, कोई भी एक नहीं मिल रहा है। उभयनिष्ठ हम इसको क्या करेंगे, उभयनिष्ठ हम दोनों में उभयनिष्ठ देखेंगे और उसमें अक्षर को एकजुट करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। तो अगर थर्ड और सेकेंड में देखते हैं तो मिल रहा है ई डी एफ है, ए देखिए डी डी है, एफ एफ है, यानी ए ई हो जाएगा। तो इसका उल्टा कौन सा हो जाएगा, एक्शन कौन सा हो जाएगा, तो आपका ए हो जाएगा, क्योंकि डी डी मिल रहा है, एफ एफ मिल रहा है ना। उभयनिष्ठ देखेंगे तो डी को मिल रहा है और एफ को एफ से मिल जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ई का उल्टा ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है आपका, रमन और उसके पुत्र की वर्तमान आयु, रमन और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। यदि उनके आयु का गुणनफल 250 वर्ष है, यानी 250 वर्ष है, तो रमन और उसके पुत्र के आयु का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ही अच्छे प्रश्न है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, बस क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राम और उसके पुत्र, एक राम है उसके पुत्र है, कुछ भी मान लेते हैं, राम है उसके पुत्र को हम सन लिख लेते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि आयु का अनुपात 5:2 है, आयु का अनुपात 5:2 है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल 250 वर्ष। अगर हम इन दोनों का एक सम लगा लें तो कोई दिक्कत, लेकिन बोल रहा है कि गुणनफल दोनों का 250 वर्ष है। अगर दोनों का गुणनफल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 एक्स स्क्वायर बराबर 250 लिखेंगे, बराबर 250। काट लेते हैं इसको, 1 0 से 1 0, एक्स स्क्वायर बचेगा इधर, एक्स स्क्वायर बराबर इधर होगा 25, एक्स बराबर निकालेंगे तो रूट इधर चढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, रूट से बाहर आएगा तो 5, आपका एक्स बराबर 5। आगे क्वेश्चन बोल रहा था कि तो रमन और उसके पुत्र की आयु का योग ज्ञात करना है। तो इन दोनों का जोड़ लेते हैं तो 5 2 7 होता है, तो 7, तो 7x बराबर 7 गुने 5 बराबर 35 वर्ष। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आंसर भी आ गया होगा। ये आप 5 बचे 25 और 5 दूनी 10 फिर जोड़ के ऐड कर देंगे तो 35 ही आएगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लाइक कर लीजिए, कोई रोक नहीं है ना। चलिए क्वेश्चन है, अगली प्रश्न शानदार लाजवाब प्रश्नों के साथ लुप्त संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, लुप्त संख्या। आपको क्वेश्चन में 3 16 81 406, 3 16 81 406 आगे वाट। ठीक है, मतलब इसके आगे संख्या क्या होगी, तो किस रिलेशन से चल रही है क्वेश्चन, इसको ढूंढना है आपको, यही है। चलिए देखिए यहाँ पे 3 5 15 1 16 गुना 5 + 1 करेंगे तो 16 आ जाएगा। क्या 16 गुने 5 करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो 81 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो 81 गुना 5 जोड़ेंगे, सॉरी 81 में 5 से गुना करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो 406 हो जाएगा। बोलिएगा बिल्कुल हो जाएगा। उसी तरह आप इधर गुना कर लीजिए, गुने 5 + 1, आंसर आपको जितना आएगा उतना लिख लीजिएगा, आपको यही उत्तर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नहीं है, 6 5 30 के 0 हासिल 1, 6 5 30 के 0 हासिल 3 0 3, इधर आ जाएगा 5 चौका 20, यानी 20 31 हो जाएगा आंसर। 1 जोड़ेंगे ना, कितना आएगा 20 31। ऑप्शन नंबर आपको होगा सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लाइक कीजिए। देरी किस बात की है। ये आपको बिहार एसएससी, एसएससी जीडी के लिए बहुत ही लाभदायक है। ठीक है। मैथ आपका सुबह 10 बजे, रीजनिंग आपका शाम में 7 बजे और जीएस ऑनलाइनर क्वेश्चन आपको दोपहर में 3 बजे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही अच्छे प्रश्न के साथ। क्वेश्चन है ब्रिज को जो टेक्स्ट लिखा जाता है BREEZ, BREEZ क्या लिख रहा है? ZOA TX। ठीक है। उसी तरह बोल रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि FROTHY फ्रोथी क्या पढ़ेंगे। चलिए देखिए इसको कैसे कर रहा है। B से Z आया है, B से Z आया है, R से O हुआ है, E से A हुआ है, E से Z हुआ है, Z से T हुआ है। 1 2 3 4 5 और है क्या? हाँ सॉरी, लास्ट में E है और E से X हुआ है। ठीक है। E से क्या हुआ है? X हुआ है। क्या आप लोगों के समझ में आ रहा है? आप लोगों के समझ में आ रहा है? तो देखिए नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, भली बात ही, नहीं जान रहे वो भी अच्छी बात है और सीखने का मौका मिलेगा। तो चलिए सीखिए। देखिए कैसे, अगर हम Z पे जाते हैं, क्या अगर हम नीचे से शुरू करते हैं तो देखिएगा यहाँ पे Z से कितना ऊपर की ओर बढ़ रहा है, तो Z AB +2, यानी इधर से हम जाएंगे तो -2 में आ सकते हैं, यानी Z से हम जा रहे हैं तो +2, या B से पीछे की ओर जाएंगे तो 2। चलिए हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो +2, किधर की ओर? ऊपर की ओर, है ना। O से आप ऊपर की ओर जाइएगा तो MNOPQR +3 हो रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है? +3, है ना। PQR 3 बोल रहा है। अब A से E जाना है या E से A आइए। हम आप लोगों की आसानी के लिए नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से भी नीचे आ सकते हैं माइनस करके, है ना। पीछे की ओर B में -2 करेंगे Z आ जाएगा, B में -2 करेंगे Z आ जाएगा, R में -3 करेंगे O आ जाएगा, E में -4 करेंगे A आ जाएगा। तो A में हम कितना जोड़ेंगे कि E आ जाएगा, तो A B C D E 4 जोड़ेंगे। ठीक है। कितना जोड़े रहे हैं? 4। ऊपर की ओर सब जा रहा है, किधर की ओर? ऊपर की ओर। इसमें हम कितना जोड़ेंगे? यहाँ पे एक चीज ध्यान में देखिएगा, यहाँ से एक ही श्रृंखला में जा रहा है 2 3 4, तो यहाँ पे 5 बढ़ सकता है। बोलिएगा बिल्कुल। Z से जोड़ी दीजिए, आगे आइए। Z से A B C D E 5, तो इसी तरह इसमें 6 हो जाएगा, इसमें 7 हो सकता है, नहीं हो सकता है तो जोड़ लीजिए। X से आइए, X U सॉरी पीछे की ओर, तो E से आइए पीछे की ओर, X से जाइए, X से X, 1 मिनट। चलिए X Y Z A B C D E कितना बड़ा? 7, 6। ऑब्वियसली यानी हम नीचे से ऊपर की ओर गए हैं, अगर ऊपर से नीचे की ओर आते तो हम माइनस करते। उसी तरह हम अगर इसको भी उसी रिलेट में करते हैं। चलिए इसको रिलेशन करते हैं। देखिए अगर हम पहले +2 यानी -2 करते हैं तो कितना आ जाएगा? -2 करेंगे तो DEF, -2 करेंगे तो D पे आएगा ना। ऊपर से -3 कर देते हैं, यहाँ -2, यहाँ -3 हो गया तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ -5 हो जाएगा, -6 होगा, -7। यहाँ भी कर सकते थे -7। चलिए दोनों सेम कर लेते हैं, आसानी रहेगा। -5 -4 -3 और -2। ठीक है। देखिए अब R से -3 घटाना है तो R से -3, R कितने पे आता है? 18 पे। 18 में से 3 जाएगा 15, 15 पर कौन आता है? O आता है। बोलिए जी सर बिल्कुल आता है।
ओ आता है 15 पर, 15 में से 4 घटाना है, बचेगा 11, 11 पर आता है सर के, बोलिएगा बिल्कुल सर के आता है। टी आता है 20 पर, इतना याद होना चाहिए ताकि हमें आसानी हो ये सब निकालने में। टी आता है के 20 पर, 20 में से 5 घटाएंगे 15 सर, 15 में ओ आता है सर, बोलिएगा बिल्कुल सर। एच आता है 8 पर, 8 में से 6 जाएगा, बचेगा 2, 2 आता है बी, बोलिएगा बिल्कुल सर 2 पर बी आता है। अब आता है 25, 25 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 25 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 25 में से 7 जाएगा तो बच जाएगा आपका कितना कितना कितना, जल्दी बताइए। बच जाएगा आपका 18, 18 पर कितना आता है? बोलिए जल्दी जल्दी बोलिए, आर आता है। तो कितना हो जाएगा? डी ओ के ओ बी आर, ऑप्शन नंबर आपको डी ओ के ओ बी आर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आंसर आपको डी ओ की ओ बी आर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लाइक कीजिए, देरी किस बात की है। चलिए अगली प्रश्न है, बहुत ही मजेदार प्रश्न के साथ, क्लॉक से है। क्लॉक में पूछ रहा है, क्लॉक का क्वेश्चन बहुत ही, रीजनिंग में कोई आसान चैप्टर मानिए तो नहीं है, नहीं तो सारा आसान है। ठीक है ना, आपको आ गया बनाने तो आसान है, नहीं आया तो कुछ भी आसान नहीं है। चाहे कोई भी मैथ हो या रीजनिंग हो या कोई भी चैप्टर हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आपको आ रहा है तो आसान है, नहीं आ रहा है तो हल्का भी है तो भारी आपके लिए लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक घड़ी में 3:20 हो रहा है। एक घड़ी है उसमें 3:20 हो रहा है और घंटे की सुई के बीच का कोण क्या होगा, यानी डिग्री हमको कोण निकालना है। तो इसका एक फार्मूला होता है, यानी इसका एक ट्रिक होता है, बहुत ही आसान ट्रिक है। कुछ नहीं करना है, 11/2 गुना m माइनस h गुने 30, इसी पर आपको फार्मूला पे ये घड़ी का कोण निकालने के लिए बहुत ही आसान मेथड है। इससे आपको कोई आसान मेथड नहीं मिलेगा और न किसी ने दे पाएगा। तो चलिए 11/2, m का मतलब होता है मिनट, m का मतलब है मिनट, यहां पे देखिएगा। h का मतलब है घंटा, h का मतलब है घंटा, आवर्स। अब यहाँ पे 3 बज के कितना मिनट हो रहा है? 20 मिनट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या बता रहे थे, 11/2 गुने m माइनस h गुने 30, एक क्लॉक का सूत्र है, बहुत ही आसान मेथड है। m मीन्स मिनट, h मीन्स घंटा। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था, 3:20, 3:20 यानी 3 मेरा घंटा है, 3:20, यही क्वेश्चन को हमको कोण निकालना है। क्वेश्चन 11/2 लिखेंगे गुने m के जगह मिनट, यानी मिनट 20 मिनट है, 20 लिखेंगे, माइनस करेंगे h कितना है 3 लिखेंगे गुना 30। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है, चलिए देखिए कट रहा है तो इसको हम काट लेते हैं, 10 बार में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। इधर 30 90 माइनस 11 दहा को 110, 110। अब इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा 20, यानी 20 डिग्री। कितना मेरा कोण आया 20 डिग्री। ठीक है, बहुत ही आसान मेथड था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न है आपका, क्वेश्चन है कि कुछ सभी पत्तियां कठोर है। चलिए, सभी पत्तियां कठोर है, सभी जो पत्ती है वो क्या है, कठोर है। ये पत्ती है, क्या है, ये पत्ती है आपका, जो सभी है जो कठोर है, ये कठोर है। ठीक है, ये सभी पत्तियां है जो क्या है, कठोर है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि कुछ पत्तियां हरी है, कुछ पत्ती है जो इसमें हरी है, यानी कुछ पत्ती है जो हरी है। ठीक है, तो और क्या बोले, कुछ कठोर हरे हैं, कुछ कठोर हरे हैं
आगे बोल रहा है कि सभी हरी पत्तियां है। ठीक है, तो इसको बहुत ही आसान है। चलिए क्या बोल रहा है कि निष्कर्ष में दिया है कुछ कठोर हरे हैं, कुछ कठोर है जो हरा है, कुछ कठोर है जो हरा है। तो देखिए, तो कुछ वाला में आ रहा है, बोलिएगा बिल्कुल सर आ रहा है, आ रहा है ना। आगे बोल रहा है सभी हरी पत्तियां हैं, सभी हरी है जो पत्तियां, सभी है नहीं ना, कि कुछ ही है, लेकिन बोल रहा है सभी। लेकिन इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही होगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही होगा। ठीक है, यानी कुछ कठोर हरा है। आई होप आपको समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर ए ही होगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आपका क्वेश्चन है, रमन एक पंक्ति में बाएं छोर से 10वां और दाएं छोर से 16वां है, पंक्ति में कुल संख्या क्या है? रमन एक पंक्ति में बाएं छोर से 10वां है। रमन है जो एक पंक्ति है, एक इधर बाएं मान लेते, इधर दाएं से मान लेते। रमन है जो एक पंक्ति में बाएं छोर से 10वां स्थान पे, यहां पे रमन है। ठीक है, क्या है? रमन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बाएं छोर से 10वां और दाएं छोर से 16वां, अगर इधर से चलता है तो 16 नंबर पे आता है। रमन इधर से दाएं से 16 नंबर पर, बाएं से कितने नंबर पर? 10वें नंबर पर। तो बोल रहा है कि तो पंक्ति में कुल संख्या कितना है? तो पंक्ति में टोटल तो कितना हो गया? 16 10 26, क्योंकि इधर से 10 इधर से 16 नंबर पर, टोटल कितना हो गया? 26। लेकिन क्या आंसर ये सही है? आंसर सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसको हमने कितना बार गिन लिया? 2 बार गिन लिया। इसको हमने कितना बार गिना? 2 बार। तो क्या करेंगे? 1 माइनस कर लेंगे, यानी 1 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 25। आपका ये उत्तर सही हो गया। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर हो गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न के साथ हम प्रस्तुत हो रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोल रहा है कि श्याम 10 मीटर दक्षिण की ओर चला और फिर दाहिने मुड़कर 5 मीटर चला। श्याम है जो दक्षिण की ओर 10 मीटर चला। श्याम दक्षिण की ओर 10 मीटर चला। कितना चला है? 10 मीटर चला है। ठीक है, क्वेश्चन में है और फिर दाहिने मुड़कर 5 मिनट चला। जब दक्षिण की ओर चल रहा है तो हम ऐसे चल रहे हैं ना, तो दाहिने ओर मुड़ा तो दाहिने हो जाएगा इधर। कितना मुड़ा है? 5 मीटर चला है। दक्षिण की ओर मुड़ा, सॉरी किधर मुड़ा है? दाहिने ओर मुड़ा है, 5 मीटर चला। वह फिर दाहिने मुड़कर 10 मीटर चला। जब यहां से ऐसे चलने लगा तो फिर वो 10 मीटर मुड़ा, तो यानी दाहिने मेरा तो इधर जाएंगे ना, यानी 10 मीटर फिर से दाहिने चला है। तो ये भी 10 मीटर चला है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे आगे बोल रहा है कि बाएं मुड़ा और 10 मीटर चला है, फिर बाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ गया। जब चल रहा था तो फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चला। ये कितना चला है? 10 मीटर। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अब यहां पे आंसर आपको निकलेगा। क्वेश्चन बोल रहा है तो अब परिणाम से कितना दूरी पर है। मतलब यहां से चला था, इससे रास्ते चला, यहां पहुंचा, यहां से यहां पहुंचा, उसके बाद यहां 10 मीटर तक चला। लेकिन परिणाम से कितनी दूरी पर है? परिणाम से कितनी दूरी पे? तो देखिए, तो यहां कितना है? यहां बोलिएगा 5 मीटर है। यहां कितना है? 10 मीटर। दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा? 15 मीटर। कितनी दूरी पर है? 15 मीटर पर। शुरू से अंत में कितने दूरी पर है? 15 मीटर पर। लेकिन घुमाया कैसे कैसे, है ना? तो आंसर आपका कितना हो जाएगा? 15, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ऐसा ही पूछे जाएंगे आपको हूबहू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न है,
निम्न आकृति में आयत की संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? निम्न आकृति में आयत की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए आयत का संख्या हम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें भी बार बार दिखना ना पड़े। क्वेश्चन क्या है? चलिए फिगर ड्रॉ हम कर लेते हैं। ठीक है, फिगर ड्रॉ हो गया। अब बोल रहा था कि इसमें कितने आकृति में कितने आयत हैं। आयत कितने हैं? चलिए हम ABCD पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ABCD, ठीक है, EFGH, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पूछ रहा था आकृति में कितने आयत यानी रेक्टेंगल है। ठीक है, चलिए देखिए आयत, एक आयत तो यहां आपको निकल गया, बोलिएगा जी सर। एक आयत हो गया +1। आगे बोल रहा है अब दूसरा आयत निकालिए। देखिए दूसरा आपको दिख रहा होगा। ठीक है, दूसरा देखिए, एक यहां से वर्ग भी तो आयत हो होते हैं ना, तो एक यहां हो गया यानी एक इधर हो गया 2, यानी टोटल कितना आया 3। और देख लीजिए मिला लीजिए कहीं पे आयत बन रहा है, बोलिएगा नहीं सर, बिल्कुल नहीं, यानी टोटल कितना हुआ 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपको होगा C। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है आपका कि जे मतलब अक्षरों के उस संयोजन को चुनिए जिससे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों के क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन क्या है, जे मतलब खाली रिक्त स्थान, जे डैश डैश जे एम डैश डैश एम जेड डैश डैश एम जे। अब देखिए इस तरह के प्रश्न को हम बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका अपनाइए। कुछ नहीं करना है, इसको बस पहले काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना है 12। 3 का आप इसको डिवाइड कर सकते हैं या 4 का भी आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कितने का 3 का या 4 का भी आप डिवाइड कर सकते हैं। चलिए देखिए हम अगर 3 को डिवाइड करते हैं, 1 मिनट, 4 को कर लेते हैं, 1 2 3 4 को हमने कर लिया। जे के बाद यहाँ पे दिख रहा हुआ एम होगा, एम के बाद जे आना चाहिए, तो एम के बाद तो जे हो जाएगा, एम से पहले भी जे होना चाहिए। ठीक है, जे से पहले एम होना चाहिए और जे के बाद एम होना चाहिए, और जे से पहले एम होना चाहिए, हो जाएगा ना, जे के बाद भी एम ही होना चाहिए। चलिए देखिए तो एम और जे, ट्रिपल एम डबल जे, ऑप्शन नंबर, गलती हो रहा है, जे के बाद जे के बाद एम, तो जे के बाद जे, यहां पे जे आ जाएगी। ठीक है, जे के बाद जे घबरा जा रहा है। चलिए देखिए क्या था इसमें, इसको देखिए, अगर हमने 4 का अपनाया है, ठीक है, 4 अपनाए हैं, चलिए हम 3 अपनाते हैं। 4 ना अपना के हम 3 अपनाते हैं। ठीक है, क्या 3 अपनाते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। चलिए अगर इसको हम 3 का ड्रॉ करते हैं, कितने का 3 का करते हैं, चलिए देखते हैं। 3 पे आंसर तो नहीं आया, उससे रिलेट। अगर हम
इसको फिर से मिटाते हैं। क्वेश्चन क्या है, जे जे, क्वेश्चन है जे डैश जे, जे डैश 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 जे एम डैश डैश एम जे। इसको अगर हम 3 का रिलेट करते हैं, कितने का, 3 का रिलेट करके देखते हैं। चलिए 3 को हम कॉमन लेते हैं, ठीक है, यहां से ये 3 हो जाएगी ना, नहीं अरे घबरा गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सही तो है, 4 होगा ना, तो 1 2 3, गड़बड़ में गड़बड़ ही हो रहा है। चलिए ठीक है, ये यहाँ आएंगे। अब यहाँ पे देखिए जे 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 एम जे। अब इसको हमको खाली स्थान को भरना है, हम 3 कॉमन ले लिए हैं, ठीक है, कितना लिए हैं 3, कितना लिए हैं 3। यहाँ पे देखिए अगर हम जे के बाद एम आ रहा है, अगर हम यहाँ एम भरे तो कोई दिक्कत, यहाँ भी जे के बाद एम आ रहा है, एम के बाद जे हो रहा है, एम के बाद जे हो रहा है, तो जे यहाँ डालेंगे, एम के बाद जे हो रहा है और जे के बाद एम हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए तो एम हो गया, फिर जे एम, ये आपका अब सही उत्तर हुआ, ठीक है, एम जे एम, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन है आपका बहुत ही मजेदार सनदार के साथ, क्वेश्चन है आपका कथन एंड निष्कर्ष का। क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि सभी कलाकार लड़कियां हैं, सभी कलाकार लड़कियां हैं, सभी लड़कियां खूबसूरत है। लड़कियां वास्तव में खूबसूरत होती है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, सभी कलाकार, पहले तो ये कलाकार है, ये कलाकार है, ठीक है, सभी कलाकार लड़कियां हैं, सभी कलाकार है जो लड़की है, ठीक है, और क्या बोल रहा है कि सभी लड़कियां खूबसूरत है, जितना भी लड़की है वो सब भी क्या है भाई, ब्यूटीफुल है, क्या है, खूबसूरत है, ठीक है, खूबसूरत है। अब क्या पूछ रहा है निष्कर्ष में, वो बताइए। निष्कर्ष बोल रहा है कि सभी कलाकार खूबसूरत है, क्या बोल रहा है निष्कर्ष में, सभी कलाकार खूबसूरत है, तो आप क्या बताइएगा, बोलिएगा बिल्कुल सभी कलाकार है जो खूबसूरत है, खूबसूरत के अंदर कलाकार है, बिल्कुल सही है, यानी पहला निष्कर्ष सही है। सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड में कुछ लड़कियां कलाकार है, कुछ लड़की है जो कलाकार है, अंदर बाहर से कहां जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, यानी तो कुछ लड़कियां हैं जो कलाकार है, बोलिएगा जी सर बिल्कुल कलाकार है, यानी निष्कर्ष आपका दोनों सही हुआ, ठीक है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगली प्रश्न है, ए में बच्चे फंसने वाले हैं, क्या इस क्वेश्चन में आप फंसने वाले हैं। क्वेश्चन है देखिए, सिर्फ ऑप्शन को चूज करना, इसमें लिखा है, हम पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में 3 संख्याओं का समूह दिया गया है, ठीक है, 3 संख्या जो होगी वो आपका इक्वल होगा, यानी सेम तरीका से चल रही होगी, और एक जो होगा वो रॉन्ग होगा, ठीक ना, उसमें कुछ ना कुछ आपको गड़बड़ डाल दिया होगा। तो चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि जिनमें से 3 किसी निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है, भिन्न संख्या समूह का चयन, मतलब अलग वाले संख्या को हमको चूज करना है, मतलब ये 4 को ऑप्शन दिया है, 4 में 3 को एक ही, मतलब 3 से वो अलग, अगर 3 को से एगो अंगूर तो भिन्न कौन हुआ, अंगूर। उसी तरह इसमें क्वेश्चन में है 21 40, चलिए क्वेश्चन है ऑप्शन ए में दिया है 21 40 एंड 57, ये आपका ऑप्शन ए का है ना। ऑप्शन बी में दिया है 39 48 75, ऑप्शन बी में है आपका
39, 38 एंड 75। ठीक है, ऑप्शन सी में है आपका, ऑप्शन सी में है आपका 46, 65, 82। ऑप्शन सी में है आपका 46, 65, 82। ये आपका ऑप्शन सी में है। ठीक है, ऑप्शन डी में आपका है 54, 73, 90। 54, 73 एंड 90। अब चलिए, इसमें से 3 एक समान होगा, एक अलग होगा। अब बताइए इसमें से कौन अलग है? जल्दी कौन फास्ट, विद इन 5 सेकेंड सोचिए, 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 जल्दी सोचिए। चलिए, नहीं सोचे तो चलिए हम बताते हैं। देखिए तो 1 मिनट, यहां पे 21 में कितना जोड़ रहे हैं तो 40 आ रहा है 19। 40 में कितना जोड़ रहे हैं तो 57 आ रहा है 17। ठीक है, इसमें देखिए सेकंड में 39 में कितना जोड़ रहे हैं कि 38 आ रहा है तो 1, सॉरी माइनस कर रहे हैं तो 1 आ जा रहा है। और 38 में कितना जोड़ रहे हैं तो 75 आ जा रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा 46 में कितना जोड़ देंगे तो 65 आएगा, तो बोलिएगा 19 सर, 20 बिल्कुल सर। 65 में कितना जोड़ेंगे तो 42 होगा सर। 42 में कितना जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा। तो आप 65, 46, 65, 42 है, कितना है भाई? सी में 46, 65, 82 है। सॉरी यार, सॉरी, कितना है 82। तो कितना करेंगे हम, इसमें भी 17 ऐड करेंगे। 54 में कितना जोड़ेंगे तो 77 आ जाएगा, बोलिएगा। यहां भी गलती, 54, 73 है यार, लिखने में भी गलती हो गया। तो कितना जोड़ेंगे 19। 73 में कितना जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, बोलिएगा 17 सर। तो इस तरह आपको भिन्न यहीं पे दिख गया हो, क्योंकि यहाँ एक ही हो रहा है, बाकी समय 19, 19, 19, 17, 17, 17। आपको ऑप्शन नंबर बी आपको भिन्न है, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इस तरह आगे आपका मिलेंगे कल। आपका समाप्त हुआ क्वेश्चन आज की। इसी तरह आप डेली शाम में 7 बजे जुड़ सकते हैं हमारे साथ। ठीक है, रीजनिंग की क्लास के साथ, और सुबह में 10 बजे मैथ की क्लास के साथ आप जुड़ सकते हैं। साथ ही आप दोपहर में 3 बजे जीएस की क्लास ऑनलाइन क्वेश्चन के साथ आप जुड़ सकते हैं। तो इतने सारे क्लास नोट्स और साथ में हम शॉर्ट्स वीडियो के माध्यम से छोटे छोटे ट्रिक्स के साथ हम आपको साथ शेयर करते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।